अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपीएससी के क्वेश्चन करवाऊंगा जो का तमाम ओल्ड पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं पीपीएससी के जितने भी 2016, 17, 18, 19, 20 में जो भी पेपर्स हुए तमाम में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जनरल नॉलेज के वो मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं। स्पेशल नोट्स आपके लिए बनाए हैं, तैयार किए हैं। तो ये मेरी वीडियोस ये पार्ट आएंगे, काफ़ी सारे पार्ट बनाए हैं तो मैं एक एक पार्ट करके सेंड करता रहूँगा चैनल पर अपने। तो आप प्लीज़ अगर आपको तैयारी करनी है रैली में पीपीएससी की तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो फ़ौरन से आप तक पहुंच जाए और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की इसके अलावा जो रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच जाएँ। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारा है वेलिटा इज़ द कैपिटल ऑफ। वेलिटा कैपिटल है फाइनलैंड का, सेनेगल का, माल्टा का या कोंगो का। तो वेलिटा जो कैपिटल है वो माल्टा का है। ओके, और ये आई थिंक आपको पता भी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। जो वर्ल्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है या मैक्सिको। तो इसका राइट आंसर है मैक्सिको है। नेक्स्ट है द सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन। जो सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड हुई थी 1939 में, 1850 में, 1770 में या 1639 में। तो इसका राइट आंसर है 1939 में वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आर्चरी इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री। जो आर्चरी है वो नेशनल स्पोर्ट है किस मुल्क की है? चाइना, भूटान, अल्बानिया, नॉन ऑफ दीज। तो भूटान की ये आर्चरी नेशनल स्पोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू का नाम। अच्छा, एवियन इन्फ्लुएंजा ये बर्ड फ्लू का कहते हैं। ठीक है, वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन। सबसे पहले ये आइडेंटिफाइड कहाँ किस कंट्री में हुआ था? चाइना, इटली, इंडिया, स्पेन। तो इसका राइट आंसर है इटली में सबसे पहले ये पता चला था। ठीक है, इसका आइडेंटिफाइड हुआ था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क इज़ फेमस। ये आपको पता है वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क की क्यों मशहूर है? न्यूज़पेपर इंडस्ट्री की वजह से या गवर्नमेंट ऑफिस की वजह से या शॉपिंग प्लेसेस की वजह से या बिजनेस एंड फाइनेंशियल सेंटर्स की वजह से। तो इसका राइट आंसर है बिजनेस एंड फाइनेंशियल सेंटर्स की वजह से। या इसका एक और भी यहाँ पर एमसीक्यूज पूछ लेता है वो स्टॉक मार्केटिंग। ठीक है, तो स्टॉक मार्केटिंग का अगर आए तो वो लगा देना, वरना बिजनेस एंड फाइनेंशियल सेंटर्स आपने इसका आंसर लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्यून ऑफ नेशनल एंथम वाज प्रिपेयर्ड बाय। जो ट्यून है नेशनल एंथम की ये प्रिपेयर्ड किसने की थी? ये आपको पता है अहमद जी चगला ने। जो हमारे जो नेशनल एंथम है इसकी जो ट्यून है वो इसकी प्रिपेयर्ड की थी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। जो लार्जेस्ट कंट्री अफ्रीका में अल्जेरिया है, लीबिया है, सूडान है या सोमालिया है। तो अल्जेरिया इसका लार्जेस्ट कंट्री अफ्रीका में। ठीक है, अल्जेरिया। विच कंट्री इज़ इन G8। कौन सा मुल्क G8 में है? पाकिस्तान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। इटली G8 में जो सबसे ज़्यादा कौन सा मुल्क G8 में? यानी कि इटली। अब ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने यहाँ पर कंट्रीज़ के नाम लिख दिए। तो G8 में जो कंट्रीज़ हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, रशिया, ये तमाम G8 में आते हैं। ठीक है, तो इनमें इटली शामिल है, तो ये इटली इसका राइट आंसर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये एक और एमसीक्यूज पूछ रहा था एशिया में जो कौन सा मुल्क G8 में शामिल है? तो जापान है। ठीक है, एक ही मुल्क है एशिया का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इन 1985 पाकिस्तानी बिकम। 1985 में पाकिस्तान बना सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC। हिज नेम वाज। इसका जो नाम क्या था? SM जफर, याकूब ए खान, इशरतुल इबाद या शरीफुद्दीन पीरज़ादा। तो इसका राइट आंसर है डी, शरीफुद्दीन पीरज़ादा। 1985 में जो OIC बनी थी उसमें जो हेड था, सेक्रेटरी जनरल था, वो ये डी इसका राइट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास द कंट्री विद द हाईएस्ट रेशो ऑफ अर्बन पॉपुलेशन साउथ एशिया। जो मुल्क है विद द हाईएस्ट रेशो ऑफ अर्बन पॉपुलेशन साउथ एशिया में वो पाकिस्तान है। यानी कि जो शहरी अर्बन यानी कि शहरी जो सिटी आबादी है साउथ एशिया में वो पाकिस्तान है। और एक और बात है, इसका एक और एमसीक्यूज वो पूछता है कि साउथ पाकिस्तान किस एरिया में आता है? तो पाकिस्तान साउथ एशिया में आता है। 2 एमसीक्यूज बनते हैं। ओके, ये ओके, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है म्यूजिक ऑफ पाकिस्तान नेशनल एंथम वाज कंपोज। ये वही रिपीट हुआ है, अब इन्होंने म्यूजिक कह लिया, पहले उन्होंने ट्यून कहा था, तो वो अहमद अली चगला इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है विच एनिमल इज डिपिक्टेड ऑन द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन WWF वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि फॉर नेचर। यानी कि आलमी अदारा WWF है कुदरत के आलमी वर्ल्ड फंड में किस जानवर की तस्वीर कशी की गई है? किस जानवर की तस्वीर कशी की गई है? डियर, पांडा,
गोरिल्ला या स्नो लिपर्ड, तो इसका राइट आंसर है पांडा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द मोटो ऑफ RED क्रॉस। रेड क्रॉस का जो मोटो है वो क्या है? चैरिटी इन वार, सर्विस इन वार, हेल्प इन वार, तो इसका राइट आंसर है चैरिटी इन वार। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कुबा इज सिचुएटेड इन। जो कुबा है वो सिचुएटेड है अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन या आर्कटिक ओशियन, तो इसका राइट आंसर है अटलांटिक ओशियन में कुबा सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज कॉल्ड पिंक सिटी। पिंक सिटी कौन सी इनमें से कहलाती है? जयपुर या शिमला या जमनागर या इलाहाबाद, तो इसका राइट आंसर है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है चौधरी रहमत अली इज बरीड इन। चौधरी रहमत अली जो बरीड हैं वो न्यूयॉर्क में, कनाडा में है, कैम्ब्रिज लंदन में या अल्जगर में है, तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क नहीं है, कैम्ब्रिज लंदन है। ये आई थिंक आपको पता भी होगा, अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होगा। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज लंदन में बरीड हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साउथ पोल इज लोकेटेड इन कॉन्टिनेंट ऑफ। अच्छा, जो साउथ पोल है लोकेटेड है किस बड़े आज़म में, किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका या अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। कौन सा मुल्क लार्जेस्ट एरिया रखता है दुनिया में? ये आपको पता है, रशिया रखता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द वर्ल्ड फेमस गोल्डन गेट ब्रिज। दुनिया का फेमस गोल्डन गेट ब्रिज है वो लोकेटेड है न्यूयॉर्क में, मैक्सिको में, लंदन में या सैन फ्रांसिस्को। ये भी आपको पता होगा, सैन फ्रांसिस्को यानी कि USA में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इन 1540 में शेर शाह सूरी डिफीटेड मुगल किंग हुमायूं इन द बैटल ऑफ। यानी कि 1540 में शेर शाह सूरी ने शिकस्त दी थी मुगल बादशाह हुमायूं को। किस जंग में दी थी उस जंग का नाम बताना है। किन्यूज, ये होल्डियट है या पानीपत है या थिरका है, जो इसका राइट आंसर है कैन्यूज में। ठीक है, इसको शाह सूरी ने शिकस्त दी थी मुगल बादशाह को। नेक्स्ट हमारे पास द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड प्लांट ऑफ पाकिस्तान वाज कंस्ट्रक्ट। जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्ट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये आपको पता है, कराची में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान में लगा था। ठीक है, और किसकी मदद से लगा था? अगर वो पूछ लें तो कनाडा की मदद से लगा था। ठीक है, ये 2 MCQs बन गए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द फेमस बुक असारे सनादीद वाज रिटन बाय। जो मशहूर तरीन बुक है असारे सनादीद किसने लिखी थी? सैयद अहमद बरेलवी, सर सैयद अहमद खान, शाह वलीउल्लाह। तो सर सैयद अहमद खान ने ये बुक लिखी थी असारुल सनादीद। नेक्स्ट है द खंजराब पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद। खंजराब पास आपको पता है पाकिस्तान को किससे कनेक्ट करता है? चाइना से कनेक्ट करता है, ये आपको पता होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हु इन्वेंटेड द सेफ्टी पिन। किसने इन्वेंट की थी सेफ्टी पिन? चार्ल्स गुडजियर, स्टीवर्ट, हार्शॉन, वाल्टर हंट या रोज, तो इसका राइट आंसर है वाल्टर हंट ने सेफ्टी पिन इन्वेंट की थी। नेक्स्ट है पाकिस्तानी वन द नेल्सन मंडेला ग्रेस मैचुअल इनोवेशन अवार्ड 2016। पाकिस्तान ने ना अभी जीता था नेल्सन मंडेला ग्रेस मैचुअल इनोवेशन अवार्ड 2016 में। किसने पाकिस्तानी जीता था? तो इसका राइट आंसर है मलाला यूसुफजई नहीं, तबस्सुम अदनान या मीरा या शर्मीन उबैद, तो इसका राइट आंसर है तबस्सुम अदनान। ठीक है, तो तबस्सुम अदनान है, इसने नेल्सन मंडेला का जो हाल ही 2016 में अवार्ड जीता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अबूजा इज द कैपिटल ऑफ। अबूजा कैपिटल है, अबूजा किसका कैपिटल है? नाइजीरिया का, पनामा का, माली का या गारा का, तो इसका राइट आंसर है नाइजीरिया का अबूजा कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट है मस्जिद निमरा सिचुएटेड। मस्जिद निमरा सिचुएटेड है मदीना में, ताइफ में, जद्दा में या प्लेन्स ऑफ अराफात में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है गज़वा बदर वाज फाट इन विच ईयर ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर। गज़वा बदर लड़ी गई थी क्रिश्चियन कैलेंडर के मुताबिक, आपने साल में के मुताबिक बताना है, तो 624 हिजरी में लड़ी गई थी। ये आपको याद रखना है 624, ये आपको पता भी होगा आई थिंक। नेक्स्ट है नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN इलेक्टेड फॉर। ये भी आपको पता होगा, जो नॉन परमानेंट मेंबर है UN के इलेक्टेड होते हैं कितने साल के लिए? आपको पता है 2 ईयर्स के लिए नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन वाज द फर्स्ट वुमेन बैंक एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान। कब फर्स्ट वुमेन बैंक एस्टेब्लिश हुआ पाकिस्तान में? दिसंबर 1 1988, दिसंबर 2 1989, दिसंबर 1 1987। ये इन्होंने बिल्कुल क्लोज डेट्स दी हुई हैं, तो इसका राइट आंसर है 2 दिसंबर 1989, यानी कि 2 दिसंबर 1999 में फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश हुआ था पाकिस्तान में वुमेन। नेक्स्ट हमारे पास है बिर इज़ द करेंसी। बिर जो करेंसी है वो किस कंट्री की? इथियोपिया की, कीनिया की, ज़ैम्बिया की, नाइजीरिया की, तो इसका राइट आंसर है इथियोपिया की है करेंसी बिर। नेक्स्ट है नोबल
नीला पत्थर इज़ रिटन बाय, जो नावल नीला पत्थर है किसने लिखा था? परवीन शाकिर, अहमद नदीम कासमी, वासी शाह, डिप्टी नज़ीर अहमद। तो इसका राइट आंसर है अहमद नदीम कासमी ने नावल नीला पत्थर लिखा था। ओके, नेक्स्ट है द ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार, जो ओल्ड नेम है म्यांमार का वो क्या है? सैलोन, बर्मा, इजिप्ट, साइरिया। ये आपको पता है बर्मा है म्यांमार का ओल्ड नेम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल स्वीट ऑफ पाकिस्तान, जो नेशनल स्वीट पाकिस्तान की है वो गुलाब जामुन है। नेक्स्ट है फ्रेंच रेजोल्यूशन हैपनिंग, जो फ्रेंच रेजोल्यूशन थी वो कब हुई थी? 1789। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिखे होंगे, ये सिंपल है। फ्रेंच रेजोल्यूशन कब हुई थी? 1789 में हुई थी। नेक्स्ट है मदर टेरेसा वाज बोर्न इन, मदर टेरेसा कहाँ पर पैदा हुई थी? अल्बानिया में हुई थी, ये आपको पता होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वन गोट इज़ ज़कात ऑन। अच्छा, वन गोट ज़कात के लिए देनी पड़ेगी कब? 40 गोट्स, यानी कि अगर आपके पास 40 गोट्स हैं, 40 बकरियां, तो आपको एक बकरी ज़कात बनती है 40 बकरियों पर। ठीक है, नेक्स्ट है द रिवर डैन्यूब राइजेज इन विच कंट्री, जो रिवर डैन्यूब है ये राइजेज बहता है किस मुल्क में बहता है? जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में ये दरिया बहता है। नेक्स्ट है विच यूएस स्टेट हैज़ द शुगर मैपल एज इट्स स्टेट ट्री एंड इज़ द लीडिंग यूएस प्रोड्यूसर ऑफ मैपल शुगर, यानी कि कौन सा अमेरिकी रियासत में शुगर का मैपल इसके सरकारी दरख्त की तरह है। ठीक है, और मैपल शुगर का सबसे बड़ा अमेरिकी प्रोड्यूसर है, मैपल शुगर का सबसे बड़ा अमेरिकी प्रोड्यूसर कौन है? वर्मोंट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है विच कंट्री इज द निकनेम ऑफ द कुकपिट ऑफ यूरोप, ये आपको पता है कुकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ बैटल थ्रू आउट हिस्ट्री फॉट ऑन इट्स सॉइल, मीन के अपनी सरजमीन पर लड़ी जाने वाली तारीख में लड़ाइयों की तादाद की वजह से कौन सा मुल्क यूरोप कुकपिट के नाम से मौजूद है या मशहूर है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बेल्जियम। कुकपिट ऑफ यूरोप भी पूछ लेता है सिंपल, तो ये बेल्जियम इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लीबिया, तो ट्राईपोली लीबिया का कैपिटल है। ठीक है, ट्राईपोली। नेक्स्ट हमारे पास है अपार्ट फ्रॉम फ्रेंच, जर्मन, रोमांस, व्हाट इज़ द फोर्थ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्विट्ज़रलैंड, यानी कि फ्रेंच, जर्मन, रोमांस के अलावा जो फोर्थ ऑफिशियल सरकारी लैंग्वेज और ज़ुबान है स्विट्ज़रलैंड की कौन सी है? वो इटालियन है। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, कौन सा मुल्क वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी का? तो इसका राइट आंसर है ब्राज़ील लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। नेक्स्ट है इन विच सिटी वाज द वर्ल्ड फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रेन वाज सर्विस ओपन, किस मुल्क में वाज द फर्स्ट जो अंडरग्राउंड ट्रेन सर्विस ओपन हुई थी? ठीक है ना, दुनिया की पहली जेर ज़मीन ट्रेन 1863 में किस शहर में खोली गई थी? ठीक है, तो लंदन में सबसे पहले खोली गई थी 1863, तो इसके दो एमसीक्यूज बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ रिब्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि इंसानी जिस्म में जो पसलियों की तादाद है वो कितनी है? ये आपको पता है 12 है पसलियों की तादाद। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है विच कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम इथियोपिया बाय द रेड सी, कौन सा मुल्क सेपरेट होता है इथियोपिया से बाय द रेड सी की वजह से? कौन सा मुल्क सेपरेट होता है? तो यमन सेपरेट होता है इथियोपिया से रेड सी की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द मेन पोर्ट ऑफ इटली, जो मेन पोर्ट है इटली की वो कौन सी है? जियोना। ठीक है, जिनोआ जो मेन पोर्ट है इटली की। नेक्स्ट हमारे पास है माउंट लोगान इज़ द हाईएस्ट पीक इन विच कंट्री, जो माउंट लोगान है ये हाईएस्ट पीक है किस मुल्क में है? कनाडा में है। ठीक है, माउंट लोगान। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच स्टेट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो किस स्टेट में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है? न्यू जर्सी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। ओके, तो ये 50 एमसीक्यूज़ मैंने बनाए ताकि आप बोर ना हो जाए, और 50 एमसीक्यूज़ मेरी पार्ट 2, 50 एमसीक्यूज़ के आगे इस तरह मेरे पार्ट्स बनाए हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं पीपीएससी के लिए और दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी आ सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करें और लाइक करें, और ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।